everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this take gifts from the richest pile problem which is there in LeetCode. It is an easy level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इंटीजर एरे दिया हुआ है गिफ्ट्स नाम का। ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ गिफ्ट्स इन वेरियस पाइल्स, मतलब बेसिकली ये जो एरे है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पाइल्स को, और इसमें जो वैल्यूज हैं है ना, वेरियस पाइल्स को, और इसमें जो वैल्यूज हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं कि एक पाइल में कितने गिफ्ट होंगे। ओके, अब हम लोगों को एक ऑपरेशन करना है हर सेकंड में, है ना। अब उस ऑपरेशन में करना क्या है कि हम लोग मैक्सिमम वैल्यू वाला पाइल चूज करेंगे। अगर मोर देन वन पाइल है विद सेम वैल्यू, आई मीन विद सेम मैक्सिमम वैल्यू, तो हम कोई भी चूज करेंगे उसमें से। और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे उस वैल्यू का, और फिर उसका फ्लोर निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट तो वही है, सिंपल है ना। लेकिन फ्लोर क्या होता है, द लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलर देन द करेंट वैल्यू, स्मॉलर देन और इक्वल टू द करेंट वैल्यू। ओके, क्योंकि वो डेसिमल में भी आ सकता है स्क्वायर रूट, इसलिए फ्लोर निकाल रहे हैं। ओके, और फिर उसके बाद बाकी सारे जो गिफ्ट्स हैं वो ले लेंगे। तो बेसिकली हमें बताना क्या है इसमें, नंबर ऑफ गिफ्ट्स रिमेनिंग आफ्टर के सेकेंड्स, के ऑपरेशंस करने के बाद, हर सेकंड एक ऑपरेशन करने के बाद कितने नंबर ऑफ गिफ्ट्स बचेंगे टोटल, है ना, इस पूरे एरे में। तो इसको हम कैसे करेंगे, प्रायोरिटी क्यू का यूज करके हम सॉल्व करने वाले हैं इसको। क्यों? क्योंकि हम लोगों को हर सेकंड लार्जेस्ट गिफ्ट चाहिए, और क्योंकि जब हम यहाँ पे लार्जेस्ट गिफ्ट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट्स या फिर लार्जेस्ट फाइल का स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसका फ्लोर निकाल के ऐड करेंगे वापस से गिफ्ट्स वाली लिस्ट में या गिफ्ट्स वाले एरे में, तो ऐसा हो सकता है कि वही फिर से लार्जेस्ट बन जाए, है ना। वही फिर से लार्जेस्ट बन जाए, बाकी सारी वैल्यूज उससे छोटी हों। तो हमें क्या चाहिए कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि अपने आप अपडेट होता रहे, और उसमें जैसे जैसे हम ऐड करते जाएं वैल्यूज, वैसे वैसे हमें लार्जेस्ट मिलता जाए, है ना। हमेशा हमें लार्जेस्ट ही मिले। स्टैटिक नहीं रखना है कि एक बार सॉर्ट कर दिया और फिर उसके बाद शुरू से लेके लास्ट तक आइटरेट कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। हमें ऑन द गो सॉर्टिंग चाहिए, तो इसलिए प्रायोरिटी क्यू यूज करेंगे। अगर इन सारे एलिमेंट्स को हम एक प्रायोरिटी क्यू में डाल दें तो वो ऐसा कुछ हो जाएगा। सबसे नीचे छोटा वाला आ जाएगा, मतलब ऐसे ऑपोजिट प्रायोरिटी क्यू लेंगे, है ना, कि सबसे ऊपर बड़ा वाला एलिमेंट आए, 4 आए, फिर 9 आए, फिर 25 आए, फिर 64 आए, फिर 100 आए। ओके, तो इसमें से हम क्या करेंगे, हमें 4 बार ऑपरेशन करना है, तो सबसे पहले हम 100 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, एक तो ये रब कर देते हैं। सबसे पहले हम 100 को बाहर निकालेंगे। 100 को बाहर निकाल के उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 10, और इसका फ्लोर करेंगे तो अगेन आएगा 10। तो 10 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 100 को हमने निकाल दिया, और यहाँ पे कहीं 10 आ जाएगा, जहाँ 25 और 64 है, यहाँ आ जाएगा 10, और फिर 25 एंड 64 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारे पास, नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारे पास, 64। जब हम 64 को निकालेंगे तो 64 का स्क्वायर रूट करके उसका फ्लोर जब करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा वो, 8। तो यहाँ पे फिर हम 8 ऐड कर देंगे, है ना। तो 64 हटा देते हैं, और यहाँ 4 के बाद 8 आ जाएगा, यहाँ है 9, 8 और 4। 2 बार हमने कर दिया ऑपरेशन, है ना, 2 बार कर दिया हमने ऑपरेशन। अब 25 को निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, जिसको हम यहाँ रख सकते हैं, और नीचे 4। ठीक है, और 25 को यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 10, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 10। तो 10 का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो वो क्या आएगा, 3 पॉइंट कुछ कुछ तो आएगा, है ना, 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो उसका जब फ्लोर करेंगे तो एग्जैक्टली 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 रख देते हैं, और यहाँ से 10 भी हट जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर्स बचे हैं आफ्टर डूइंग 4 ऑपरेशंस, है ना, आफ्टर 4 सेकेंड, वो क्या है, 3, 4, 5, 8 एंड 9,
है ना, 3, 5, 4, 8 एंड 9, जिसका अगर हम सम निकालें तो 29 आएगा। एक बार निकाल भी लेते हैं। 3 + 4 is 7 + 5 is 12 +8 is 20 एंड +9 is 29। तो जब हम इन नंबर्स का सम निकालेंगे तो वो 29 आ जाएगा। ओके, यही हम रिटर्न कर देंगे। तो इजी सा कोड रहेगा, कोड करके देख लेते हैं फटाफट से। ये आया प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर pq इज इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। यहाँ पे क्या आएगा, कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। यहाँ जाएगा फॉर इंट जी इन गिफ्ट्स pq डॉट ऐड जी। अब यहाँ पे हम ऑपरेशन करना चालू करते हैं ना। फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन k i प्लस प्लस। क्या ऑपरेशन हमें करना है, हमें निकालना है प्रायोरिटी क्यू का सबसे बड़ा एलिमेंट जो कि टॉप पे प्रेजेंट होगा। उसका क्या करेंगे हम, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, है ना, हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और फिर उसके बाद उसका फ्लोर निकालेंगे, मैथ डॉट फ्लोर। और फिर उसको ऐड कर देंगे वापस से प्रायोरिटी क्यू में, पी क्यू डॉट ऐड मैथ डॉट फ्लोर। और ये ठीक है। ये हम कितने टाइम्स करेंगे, के टाइम्स करेंगे ऑपरेशन। और फिर उसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं सम नाम का, और उसमें ऐड कर देंगे प्रायोरिटी क्यू के सारे एलिमेंट्स। वाइल नॉट ऑफ पी क्यू डॉट इज एम्प्टी सम प्लस इक्वल्स टू पी क्यू डॉट रिमूव। ओके, और फिर उसके बाद रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पे सम। रन करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो है मैथ डॉट फ्लोर जो है वो डबल वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको इंटीजर में हम मैनुअली कास्ट कर देते हैं। तो सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।